गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें रहेगा हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 which have exactly one of their digits as 7। देखिए इसमें इन्होंने क्वेश्चन में कहा हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000। आपको बताना है 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर्स होंगे जिनकी एग्जैक्टली एक डिजिट जो है वो 7। क्लियर है? अब देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले आप ये देखिए 100 और 1000 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे 3 डिजिट नंबर्स होंगे। वो क्या होंगे? सारे के सारे 3 डिजिट नंबर्स होंगे। अब 3 डिजिट नंबर्स में उन्होंने कहा कितने नंबर्स बन सकते हैं अगर 7 जो है केवल एक बार आ रहा हो। सही, उनका कोई एक डिजिट जो है वो 7 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी तीनों केस लेंगे। अगर 7 यूनिट प्लेस में आता है, 7 अगर टेंस प्लेस में आता है और 7 अगर 100 प्लेस में आता है तो क्लियर है। तो केस 1, इफ 7 इज प्लेस्ड इन यूनिट प्लेस। क्लियर है? ये ऐसा लिख दीजिए इफ यूनिट प्लेस इज 7। अगर यूनिट प्लेस क्या होती है? 7 होती है। तो अब देखिए अगर यूनिट प्लेस 7 है तो उस केस में यहाँ पर हम 7 को क्या करेंगे? प्लेस करेंगे। तो कितने नंबर ऑफ पीस से हम यूनिट प्लेस को यहाँ भर सकते हैं? केवल 1 पीस। क्लियर है? अच्छा अब देखिए ये यूनिट प्लेस को भरने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो क्या है? 7। अब देखिए टेंस जो है, टेंस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितनी ऑप्शन है? हम 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं, बस 7 को यूज नहीं कर सकते। क्यों? उन्होंने कहा 7 जो है सिर्फ एक ही बार आपको यूज करना है। क्लियर है? तो बाकी कितने डिजिट्स हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर जो टेंस प्लेस है उसको हम 9 वेज से भर सकते हैं। अब देखिए 100 प्लेस को आप कितनी वेज से भर सकते हो? 100 प्लेस में ना तो 0 आ सकता है ना ही 7 आ सकता है। क्यों? 100 प्लेस में अगर आप 0 प्लेस कर देते हो तो ये 2 डिजिट का नंबर आ जाएगा, 3 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा। नेक्स्ट, आप 7 भी यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकते हो। तो इसके पास कितने ऑप्शन हो गए? 8। तो इसका मतलब अगर यूनिट प्लेस को आप 7 से फिल करते हो तो उस केस में आप टोटल कितने नंबर बना लोगे? 72 नंबर जो है वो फॉर्म कर लोगे, जहां पर नंबर जो होगा वो 100 से 1000 के बीच में होगा और उसकी जो यूनिट प्लेस होगी वो 7 से हम क्या करेंगे? फिल करेंगे। तो मैं बच्चों शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप प्रॉपर लिख लीजिएगा। सही? जैसे यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 वेज, टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। तो देयरफॉर टोटल नंबर्स lies between 100 and 1000 where unit place is equal to 7 is equal to 72। अब देखिए केस 2, if tens place is 7। अब अगर मान लीजिए आप टेंस प्लेस को
ये बीच वाली प्लेस को 7 से फिल करते हो, सही। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज इन विच 10th प्लेस कैन बी फिल्ड, वो क्या होगा 1। क्लियर है। अच्छा, आप देखो यूनिट प्लेस को आप किससे भर सकते हो, 7 से नहीं भर सकते, बस बाकी जितने भी 9 डिजिट है उन सबसे इसको भर सकते हो। अच्छा, अब आप आ जाइए 100 प्लेस। 100 प्लेस में ना तो आप 0 प्लेस कर सकते हो यहाँ पर, ना ही 7 प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे भी कितने नंबर्स हो जाएंगे बच्चों, 72 नंबर्स बन जाएंगे। क्लियर है। अब हम आते हैं केस 3 पर। इफ 100th प्लेस इज 7, जो 100 प्लेस है वो 7 हो तो। क्लियर है। यहाँ पर आपको 7 बनना है, तो यहाँ पे 100 प्लेस को हम कितने बेस से भर सकते हैं, सिर्फ एक बेस से भर सकते हैं। क्लियर है। और 10th प्लेस को किससे भर सकते हो आप, 7 को छोड़कर बाकी किसी भी नंबर से आप भर सकते हो, मतलब 9 बेस से। और यूनिट प्लेस को 7 को छोड़ के बाकी किसी नंबर से भर सकते हो, तो कितना आ जाएगा 80 का। तो टोटल कितने नंबर हो गए बच्चों, 72, 72 और 81, तो ये आ गया 225। क्लियर है। तो इसका मतलब टोटल 225 नंबर्स होंगे जो कि 100 और 1000 के बीच में लाई करते हैं, और जिनका एक डिजिट, एग्जैक्टली एक डिजिट पर क्या हो, 7 लिखा हो। सही बच्चों, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप प्रॉपर लैंग्वेज इसकी लिख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 2 में। देखिए इन्होंने क्या बोला है, प्रॉब्लम नंबर 2 में उन्होंने कहा है फाइंड द number of 5-digit telephone number, numbers having at least one of their digits repeated। तो देखिए इसमें मैंने आपको ना 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, 5 डिजिट का नंबर और 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर दोनों में डिफरेंस होता है। जो 5 डिजिट का नंबर होगा उसमें यहाँ पर आप 0 प्लेस नहीं कर सकते हो, क्यों, उस केस में वो 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा। मगर जो 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर होता है उसमें आप यहाँ पर 0 प्लेस कर सकते हो। क्लियर है। तो अंतर होता है, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर अलग चीज है और 5 डिजिट का नंबर वो अलग चीज है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अच्छा, आप देखिए क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन में उन्होंने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स। आपको 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, सही, हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट रिपीटेड, उसमें कम से कम एक डिजिट जरूर रिपीट हो, मतलब या तो एक डिजिट रिपीट हो, या 2 या 3 या 4 या पांचों की पांचों डिजिट रिपीट हो। क्लियर है। एक क्वेश्चन आता है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए।
यहाँ पे वो कहते हैं कम से कम आपको एक डिजिट जरूर रिपीट करनी है। मतलब एक डिजिट रिपीट कर लो, या 2 कर लो, या 3 कर लो, या 4 कर लो, या पाँचों की पाँचों रिपीट कर लो। क्लियर है? अच्छा, तो इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे कितने टेलीफोन नंबर्स बन सकते हैं, पहले हम ये देखेंगे। सही? और उसमें हम ये मानेंगे कि रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन क्या है? अलाउड है। सारे के सारे नंबर्स भी आप रिपीट कर सकते हो। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन numbers in which digits can be repeated, जिसमें हम डिजिट्स को क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए इसके लिए यहाँ पर कितनी चॉइस हैं? 10, 0 से लेके 9 तक कितने डिजिट्स होते हैं बच्चों? 10 डिजिट होते हैं। तो ये वाली प्लेस 10 में से किसी से भी भर लो, इसको भी 10 में से किसी से भर लो, इसको भी 10 में से किसी से भर लो, इसको भी 10 में से किसी से भर लो, और इसको भी 10 में से किसी से भर लो। फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 10 की पावर 5। कितना आएगा? 10 की पावर 5। मतलब अगर आप सारे के सारे डिजिट्स का यूज करते हैं और उसमें रिपीटेशन अलाउड है तो 5 डिजिट के आप इतने नंबर बना सकते हैं। क्लियर है? अब हम लाएंगे नंबर ऑफ 5 digit telephone numbers in which digits cannot be repeated, जिसमें आप डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो उसमें देखिए 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है? डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ से चालू करता हूँ तो इसके पास कितनी चॉइस हैं? 10। इसके पास 1 कम, क्यों? यहाँ वाला डिजिट यहाँ नहीं आ सकता। इसके पास 2 कम, तो इसके पास 8 चॉइसेस होंगी। इसके पास 7 और इसके पास 6। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा? 10 × 9 × 8 × 7 × 6। इसको आप 10p5 भी लिख सकते हो। आगे टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आपको 5 को क्या करना है? अरेंज करना है। तो कितने वेज से करोगे? 10p5 नंबर ऑफ वेज से आप उन्हें अरेंज कर लोगे। क्लियर है बच्चों? अब देखिए ये वो टेलीफोन नंबर है जिसमें डिजिट्स अलाउड है, कितनी मर्जी आप रिपीट कर लो। ये वो टेलीफोन नंबर है जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। अगर मैं दिस माइनस दिस कर लेता हूँ तो उससे वो टेलीफोन नंबर आएंगे जो 5 डिजिट के होंगे और उनमें कम से कम एक डिजिट रिपीट जरूर होगा। इसमें सारे डिजिट्स जो है रिपीट हो रही हैं, इसमें एक भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। तो जब आप इनका डिफरेंस निकालोगे 10 की पावर 5 माइनस 10p5 तो उससे हमें वो टेलीफोन नंबर्स मिल जाएंगे 5 डिजिट के जिसमें कम से कम एक डिजिट क्या हो रहा हो? रिपीट हो रहा हो। क्लियर है? तो इसमें हम क्या लिखेंगे बच्चों? Therefore 5 digit telephone numbers having at least one of their digits repeated is equal to 10 की पावर 5 माइनस 10p5।
अब बच्चों नेक्स्ट है थर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें मैंने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ different words that can be formed from the letters of the word triangle. So that पहला, all vowels occur together. और सेकंड पार्ट में मैंने लिखा है all vowels do not occur together. देखिए, क्वेश्चन तो इजी है, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। देखिए, इसमें मैंने कहा है आपको ट्रायंगल जो है एक वर्ड दे रखा है, इसे हमें क्या करना है, अरेंज करना है। सही, दो तरीके से अरेंज करना है। पहला जिसमें सारे के सारे वोवल्स एक साथ आए, और दूसरा जिसमें सारे के सारे वोवल्स एक साथ ना आए। क्लियर है? तो सबसे पहले निकालता हूं नंबर ऑफ वेज in which the word triangle can be arranged. अब देखिए, इसमें नंबर ऑफ वेज जिसमें हम ट्रायंगल को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हैं, जितने अलग अलग तरीके से मैं ट्रायंगल को अरेंज कर सकता हूँ। तो देखिए, इसमें कितने लेटर है, 3 3 6 2 8 है, तो आपके पास 8 प्लेसेस हैं। तो 8 प्लेसेस को अगर आपको फिल करना हो तो आप कितने फेज से उसको भरोगे, 8 फैक्टोरियल वेज से उसे भर लोगे। क्यों? इसका कितनी चॉइसेस हैं, 8, इसके बाद 7, इसके बाद 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो नंबर ऑफ वेज इन विच the word triangle can be arranged is equal to 8 factorial। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, इसमें कोई रिपीट तो नहीं हो रहा। इसमें आपको ये जरूर देखना है कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा। अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा होता है तो उतने फैक्टोरियल से हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे 8 फैक्टोरियल को। क्लियर है? तो मुझे तो बच्चों को लग नहीं रहा कि कोई लेटर रिपीट हो रहा। क्लियर है? अच्छा, अब मैं निकालता हूं number of ways in which all vowels occur together। all vowels occur together के सारे vowels एक साथ हैं, वो मैं नंबर ऑफ वेज निकाल रहा हूं। तो देखिए, यहाँ पे टी तो कॉन्सोनेंट होता है, आर कॉन्सोनेंट होता है, आई और ए वोवल्स हैं, एन कॉन्सोनेंट है, और जी कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट है, और ई वोवल है। सही, इनको एक साथ आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, वोवल्स को एक साथ लेके एक रस्सी से बांध देता हूँ। अब इसमें कितने यूनिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 यूनिट हो गए, मतलब 6 लेटर हो गए। तो 6 लेटर को कितने तरीके से अरेंज करोगे, 6 फैक्टोरियल बेस से आप क्या करोगे, अरेंज करोगे। अच्छा, ये रस्सी में 3 लेटर है, ये आपस में रस्सी में भी तो अरेंज हो सकते हैं आगे पीछे। तो 3 लेटर है, कितने तरीके से अरेंज होंगे,
3 फैक्टोरियल वेज से ये आपस में अरेंज हो जाएंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज है जिसमें ट्रायंगल वर्ड को आप अरेंज कर सकते हो। ये वो नंबर ऑफ वेज है जिसमें हम वोवल्स को एक साथ रखेंगे। तो अगर मैं दिस माइनस दिस कर लेता हूँ तो वो नंबर ऑफ वेज होंगे जिसमें वोवल्स एक साथ ना है। सही। तो हम ये लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ वेज in which all vowels do not occur together। सही। तो कितना आएगा बच्चों 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सही। इसे आपको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है इफ 2nc3 upon nc3 is equal to 11 upon 1 then find the value of a। तो बच्चों ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। then find the value of a। तो देखिए यहाँ पर हम पहले फॉर्मूला लगा देते हैं। हम एनसीआर का फॉर्मूला लगाते हैं। एनसीआर का क्या फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर है। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखिए अब ये मेन ऑब्लिक है, इसके नीचे जो भी टर्म होगी वो पलट कर ऊपर जाएगी। ये ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। तो ये बच्चों इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, ये है, तो इसे हम एक्सपेंड करेंगे 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। इन दोनों में ये बड़ा नंबर है तो इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। क्लियर है। तो अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, n से n चला गया और मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो ये 2 2 जब 4 आ जाएगा। यहाँ पर n माइनस 1 n माइनस 2। क्लियर है। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 11n माइनस 22। इसे इधर ले जाइए
18 इज इक्वल टू 3 है, तो n कितना आ जाएगा बच्चों 6। तो इसमें तो बच्चों कुछ नहीं था, डायरेक्ट आपको जो है फॉर्मूला लगाना था। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है इफ 20 लाइन्स आर ड्रॉन, if 20 lines are drawn in a plane such that no two of them are parallel and no three are concurrent, in how many points will they intersect each other? देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें मैंने कहा आपको टोटल ना 20 लाइन दी है एक प्लेन में। प्लेन मतलब अब मैं बोर्ड के ऊपर अगर लाइन बनाऊंगा तो बोर्ड प्लेन हो गया, कॉपी के ऊपर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कॉपी जो है वो प्लेन हो गई। अब देखिए इसमें मैंने कहा 20 लाइन्स आर ड्रॉन इन ए प्लेन सच दैट नो टू ऑफ देम आर पैरेलल, उनमें से कोई सी भी दो जो है वो पैरेलल नहीं है, एंड नो थ्री आर कॉन्करेंट, और उनमें से कोई सी भी तीन लाइन जो है वो आपस में एक पॉइंट पर नहीं इंटरसेक्ट करती हैं। तो आपको बताना है ये लाइंस कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। दोबारा समझ लीजिए, इन्होंने 20 लाइन है, उनमें से कोई सी भी दो लाइंस पैरेलल नहीं है, सही। इसका मतलब हर लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये मतलब है इसका सीधा। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट, उनमें से कोई सी भी तीन लाइंस एक पॉइंट पर नहीं काट रही है, कोई सी भी तीन लाइंस कॉन्करेंट नहीं है। क्लियर है, मतलब दो लाइंस जो है एक ही पॉइंट पर काटेंगी, ऐसा कोई एक यूनिक पॉइंट नहीं है जहां पर तीन लाइंस पास हो रही हो, तीन या तीन से ज्यादा लाइंस पास हो रही हो। क्लियर है। तो अब आपको बता दें 20 लाइंस आपस में कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर है। अच्छा देखो, एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आपको लिए दो लाइंस चाहिए, सही, और टोटल हमारे पास कितनी लाइंस है 20। तो 20 लाइंस में से हमें एट ए टाइम दो लाइंस को क्या करना है, वो करना है, सिलेक्ट करना है फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कितने पॉइंट्स पर ये काटेंगे, 20C2 वेज, 20C2 टोटल क्या होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। क्लियर है। देखिए एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमें दो लाइन चाहिए, मतलब 20 में से हमें दो लाइंस को सिलेक्ट करना है। तो 20 में से दो लाइंस को सिलेक्ट करने के लिए हमें कितनी नंबर ऑफ वेज चाहिए मिलेंगी, 20C2। तो इसका मतलब ये 20 लाइंस जिनमें से ना तो कोई दो पैरेलल है ना ही तीन लाइंस एक पॉइंट से पास हो रही हैं, वो 20C2 पॉइंट्स पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर है। तो ये एक मार्क्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स, सही, नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ
इंटरसेक्शन पॉइंट्स, वो कितना होगा बच्चों 20C2। इसे सॉल्व आप कर लीजिएगा, सॉल्व करना आपको आता ही है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा है इफ अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, if a polygon has 44 diagonals, then find the number of sides। तो आपको जो है नंबर ऑफ साइड्स जो है यहाँ पर बतानी है। क्लियर है? तो इसका बच्चों पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए आप। क्लियर है? अच्छा मान लीजिए पहले पॉलीगन समझ लीजिए क्या होता है। पॉलीगन जो होती है एक क्लोज फिगर होती है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा साइड होती है। ट्रायंगल जो है वो भी पॉलीगन है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन, डेकागन, ये सारे के सारे जो है पॉलीगन है। सही? पॉलीगन एक क्लोज फिगर होती है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स होती है। अब देखिए मान लीजिए आपको ये पेंटागन दे रखा है। सही? पेंटागन के कितने वर्टिसेस होते हैं 5। जितने इसके वर्टिसेस होते हैं उतनी ही इसकी साइड्स होती हैं। क्लियर है? अच्छा अब ये 5 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। इन 5 पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो कितनी लाइंस बनेगी? क्लियर है? ऐसे। ठीक है? तो कितनी लाइंस बनेगी 5C2। एक लाइन बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए, तो कितनी लाइंस बनेगी 5C2। क्लियर है? आपको एक पेंटागन दे रखा है, पेंटागन के कितने वर्टिसेस होते हैं 5। जितने उसके वर्टिसेस होंगे उतनी ही उसकी साइड्स होंगी। अब इन 5 वर्टिसेस को आप कितने वेज से ज्वाइन कर सकते हो? 5C2 वेज से आप ज्वाइन कर सकते हो। मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेगी 5C2। क्लियर है? अब अगर मैं इनमें से ये 5 लाइंस हटा दूं तो बाकी जो लाइंस बचेंगी वो क्या होंगी? नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे। वो क्या होंगी? नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे। क्लियर है? अच्छा तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पेंटागन का क्या फॉर्मूला है 5C2 - 5। अब अगर मान लीजिए मैं एक ऐसा पॉलीगन ले लेता हूं जिसकी n नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? वो होंगे nC2 - n। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ। लेट नंबर ऑफ sides of a polygon is equal to n। सही? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ डायगोनल्स किसके बराबर होंगे? 44 के। सही? और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? nC2 - n। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल। अब उसे एक्सपेंड करिए, n बाहर, n - 1 बाहर, n - 2 फैक्टोरियल। ये से कट जाएगा बच्चों। अब n कॉमन ले लीजिए। चलो सीधा एलसीएम ले लेता हूँ मैं। एलसीएम लेने की भी एलसीएम ले लीजिए 2। तो ये आएगा n² - n - 2n = 44। n² - 3n = 88। तो n² - 3n - 88 = 0। इसका मेथड कर दीजिए। अब यहाँ पे n कॉमन ले लीजिए। तो n आ गया -8 और n आ गया 11। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी बच्चों इसकी? माइनस में तो हो नहीं सकती, तो कितनी होंगी? 11 होंगी।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने कहा है फाइंड द number of parallelograms that can be formed from a set of four parallel lines intersecting set of three parallel lines। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको दो सेट दे रखे हैं, एक सेट में तो 4 पैरेलल लाइंस हैं और दूसरे सेट में 3 पैरेलल लाइंस हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं। क्लियर है? ये भी एक नंबर में ही आएगा बच्चों क्वेश्चन। तो देखिए एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपको ये 2 पैरेलल लाइंस चाहिए, सही? भाई ये जो 4 पैरेलल लाइंस का सेट है इनमें से 2 पैरेलल लाइंस चाहिए एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए, और ये जो 3 पैरेलल लाइंस का सेट है इनमें से 2 पैरेलल लाइंस चाहिए, सही? एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए ऐसे में जो 4 पैरेलल लाइंस हैं इनमें से 2 का सेट चाहिए, और ऐसे में जो 3 पैरेलल लाइंस हैं उनमें से 2 का सेट चाहिए, सही? तो इसमें नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कैसे बनाओगे? नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, सही? कैसे बनाओगे? 4 में से 2 4c2 इंटू 3c2, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए जो आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है, एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए ऐसे 4 में से आपको 2 पैरेलल लाइंस को सेलेक्ट करना है, और ऐसे 3 पैरेलल लाइंस में से किन्हीं 2 को सेलेक्ट करना है। तो 4 में से 2 सेलेक्ट करना है 4c2, 3 में से 2 पैरेलल लाइन सेलेक्ट करनी है 3c2, और एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए दोनों काम आपको करने चाहिए एट ए टाइम, इसलिए बीच में मैंने इंटू का साइन लगा दिया। क्लियर है? तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने आ जाएगा? 4c2 इंटू 3c2। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने कहा है आउट ऑफ 18 पॉइंट्स in a plane, no 3 are in the same line except 5 points which are collinear. Next, find the number of lines. Find the number of lines that can be formed by joining these points in pairs.
एक बार बच्चों आप पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। इसमें लगा आउट ऑफ 18 पॉइंट्स इन अ प्लेन नो 3 आर इन सेम लाइन, say except 5 points which are collinear. Find the number of lines that can be formed by joining these points. सही, देखिए इसमें मैंने कहा आपके पास टोटल 18 पॉइंट्स हैं और एक लाइन को बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो 18 पॉइंट्स में से एक लाइन बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। तो कितनी लाइंस बन जाएंगी? 18C2 लाइंस टोटल बन जाएंगी। क्लियर है? 18 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स को लेकर आप एक लाइन बना सकते हो। तो 18 में से 2 पॉइंट्स आपको सिलेक्ट करने, तो कितने नंबर ऑफ वे से सिलेक्ट करोगे? 18C2। तो 18C2 लाइंस आप बना सकते हो। मगर यहाँ गड़बड़ क्या कर रखी है उन्होंने कहा 5 पॉइंट्स कोलिनियर है। सही है, 5 पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। मतलब वो 5 पॉइंट्स जो आपने 5C2 निकाला है वो सारे के सारे मिलाकर एक लाइन बनाएंगे। सही है, जैसे मान लीजिए 5 पॉइंट्स ऐसे कोलिनियर हैं, तो अगर आप इनको ऐसे आपस में ज्वाइन कर लेते हो तो ये सिर्फ एक ही लाइन बनाएंगे। मगर यहाँ पर हमने इनको 5C2 गिना है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा? 18C2 में से 5C2 माइनस कर दूंगा और +1 ऐड कर दूंगा। टोटल 18 पॉइंट है, उनमें से 2 पॉइंट्स को आपको एट ए टाइम सेलेक्ट करना है, ज्वाइन करके एक लाइन बनानी है। तो कितनी लाइंस बन सकती हैं? 18C2। 5 पॉइंट्स को लीनियर है, तो हम 5C2 को इसमें से माइनस कर देंगे। क्लियर है? 5 पॉइंट्स को लीनियर है ना, 5 पॉइंट्स हैं, हमने यहाँ पर इनको 5C2 ले लिया। 5 पॉइंट है, उनमें से 2 को सिलेक्ट करना है, तो कितने वे से सिलेक्ट करोगे? 5C2। तो मतलब 5C2 लाइंस इनकी बननी चाहिए, मगर इनकी बन तो एक ही लाइन रही है ना, इसलिए 5C2 माइनस कर हम क्या करते हैं? यहाँ पर 1 ऐड कर देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? अगर एक नंबर में है तो डायरेक्ट लिखाइएगा, अगर ये 3 या 4 नंबर में आता है हम लिखेंगे नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस formed by joining 18 points taken 2 at a time, minus number of lines formed by joining 5 points, 5 collinear points taken 2 at a time plus 1। सही, ये 1 क्या है? line formed by line joined by 5 collinear points। क्लियर? ये लिखाइएगा। एक नंबर में सीधा लिखाना। सबसे पहले हमने लिखा है अगर 18 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनमें से अगर हम एट ए टाइम 2 लेते हैं तो कितनी लाइंस बनेंगी? 18C2। सही। अच्छा, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे 5C2 को और उसकी जगह 1 ऐड कर देंगे। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9 किस मैंने लगाए, फाइंड द number of triangles that are formed by choosing the vertices from a set of 12 points, 7 of which lie on the same line। अब देखिए आपके पास जो है इन्होंने कहा है टोटल 12 पॉइंट्स हैं। इन 12 पॉइंट्स को ज्वाइन कर आपको एक ट्रायंगल बनाना है। एक ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं आपको, 3। तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, 12C3। सही। अब दिक्कत क्या है, इनका 7 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, तो इसमें से हम क्या करेंगे 7C3 क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। 7 पॉइंट्स क्या है यहाँ पर कोलिनियर है, इसलिए हम क्या करेंगे 7C3 को क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे। क्लियर है। टोटल बच्चों 12 पॉइंट्स है। एक ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 3। तो 12C3 ट्रायंगल्स बन सकते हैं। अब 7 पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तो उन 7 पॉइंट से कोई ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे 7C3 माइनस कर दिया।